कहाँ कमा रही है? 8,000 10,000 का सचिन की नौकरी है। लप्पू जैसे आदमी है, जिंदगी भर रोने के लिए ना ये गलती काफी है। भविष्य राम जी के भक्त हैं, ये जानते सब हैं, लेकिन देशद्रोही को कभी पूजा नहीं जाता है। सीमा ने देशद्रोह का काम किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशा शर्मा और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। दोस्तों, हम सीमा हैदर के ऊपर हमेशा से चर्चा करते हैं। शुरुआत से हम चर्चा करते आए हैं। अब तक हम जितने लोगों से आपको मिलवाते हैं वो सीमा हैदर की बुराई करते हैं, सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, सीमा हैदर के प्रति अपना गुस्सा व्यक्त करते हैं। लेकिन फूलचंद जी ऐसे हैं जो कि सीमा जी से यूं कहा जाए कि उनको अपने भारत की बहू मान लिया है और वो उनकी काफ़ी तारीफ भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार कहा भी था कि अगर कानून के हाथ लंबे होते हैं तो प्यार की टांगें भी लंबी होती हैं। तो आज हम फिर से जो है वो बातचीत करने के लिए आए हैं। कैसे हैं फूलचंद? बहुत बढ़िया। आपको नमस्कार, श्रोता के आपको नमस्कार, धन्यवाद। लगातार आप देखते हैं वीडियो, हमारे चैनल पे देखा होगा, बहुत सारे लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं। फिर से विरोध जो है वो फिर से तेजी से हो रहा है सीमा हैदर का। नहीं, देखिए, विरोध करने का एक तत्व होना चाहिए। अगर भी इतने दिन बाद पुरानी हो गई, तमाम हमारी जांच एजेंसियां जो है गहराइयों तक जांच किया है, चाहे उरा की हो या केंद्र सरकार की हो या अन्य क्राइम एजेंसियां हो, सीमा के प्रति जांच की गई, कहीं पर उसका दोष नहीं पाया गया। अगर दोष नहीं पाया गया तो वो कुछ दिन रहे संवैधानिक तौर पर, तब सरकार उस पर विचार विमर्श करेगी, उसके और उसके बच्चों को नागरिकता के लिए। आप अगर यहाँ रह रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले था 21 वर्ष, फिर 18 साल, अब 12 वर्ष, कम से कम 12 वर्ष आप रहेंगे तो नागरिकता मिलेगी। तब तक बच्चे बड़े हो जाएंगे। बच्चों का एडमिशन कैसे हो पाएगा? बिना नागरिकता को हो नहीं पाएगा। तो सरकार जो है कुछ जो है ऐसे प्रेम के उसके देख करके ना, क्योंकि बच्चों के भविष्य का मामला होता है, तो सरलता रखते हुए उनको किसी स्कूल में एडमिशन हो जाए। आज विडम्बना है, अगर आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए उसको मिल या फैक्ट्री में कहीं काम करना पड़े सीमा को जीविकोपार्जन के लिए, वो तो बहुत कमा रही हैं, सोशल मीडिया से वो इतना कमा रही हैं। इतना कहाँ कमा रही है? सुनिए तो कितना जो है महीना कमा रही है? कहाँ कमा रही है? 8,000 10,000 का सचिन की नौकरी है। लप्पू जैसे आदमी है, सुना है ना, लोगों ने उसको मत दे दिया है, झिंगुर जैसे उसको कर दिया है। तो आप बताओ, अगर आप स्वस्थ नहीं है, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, तो कौन आपको जो है वो करेगा? अब 4 बच्चों का खर्चा, माँ बाप का खर्चा, एक ताऊ है उनके घर में उनका खर्चा, सीमा का जो है सौंदर्य प्रसाधन, खाने पीने का खर्चा, 8,000 में तो पूरा नहीं हो पाएगा। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और भारत के अग्रणी लोग जो है डोनेट किए, कुछ जो है यूट्यूब से उसका चैनल वगैरह बना ली, उससे आए। इतने से खर्चा नहीं। बात यहाँ रुकती है कि स्वावलंबी होने पर, कि अगर हम कहीं पर मेहनत करके या नौकरी करके मजदूरी करके काम कर रहे हैं तो कुछ कर सकते हैं। लेकिन समस्या है कि अगर आप नागरिक नहीं है तो कौन नौकरी देगा? नौकरी कोई देगा नहीं ना। तो इसलिए सरकार इस पे अपने फूलचंद जी, सवाल जो है यहाँ पे सबसे बड़ा ये आता है कि पहले ये 4 बच्चों का भविष्य जो है वो मतलब बीच में अटका हुआ है, अधर में अटका हुआ है। 4 बच्चों का, ना तो वो पढ़ाई करवा पा रही हैं उनसे, ना तो वो ढंग से स्कूल जा पा रहे हैं, ना तो उनको अभी तक नागरिकता मिल पा रही है, ना सीमा हैदर जो है एक दायरे से बाहर जा सकती हैं, ना तो उनके बच्चे जो है वो हर जगह जो है वो नहीं जा सकते हैं, जो कि सरकार के द्वारा वो लगाएगा। उसी के बीच में खबर आती है कि सीमा हैदर जो है वो फिर से माँ बनने वाली है। तो आपको नहीं लगता कि 4 बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, 5वें की और तैयारी हो रही है? देखो, ये हो रहा है भविष्य में, लेकिन किया क्या जाए? आप बताइए, जब आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी तो बच्चों का आप जो है पौष्टिक तत्व कहाँ दे पाएंगे, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कहाँ से कर पाएंगे? दिक्कतें उसके सामने है। सरकार उदारता दिखाते हुए उन बच्चों को जो है ना एडमिशन किसी स्कूल में जो है राज्य सरकार जो है दे दे कि पढ़ते रहें। इनको नागरिकता तब मिलेगी पढ़ते रहें, और नज़र भी सरकार की होनी चाहिए, और ताकि उनका भविष्य खराब ना हो। एक दिन बच्चे बड़े हो जाएंगे, बलिष्ठ हो जाएंगे, एजुकेटेड हो जाएंगे, तो नागरिकता मिल जाएगी, तो उनको काम भी मिल जाएगा। आज तो अगर सीमा कहीं जाए काम करने के लिए, सचिन कहीं जाए काम करने के लिए, अरे भैया तो सचिन है जो सीमा को लेके आया है, लोग काम नहीं देते है ना। अब विडम्बना ये है कि जब बच्चे बड़े होंगे ना, यही बच्चे हैं जो सीमा 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से आई थी, उनको भी काम मिलना जो है मुश्किल से हो जाएगा। इसलिए जो है ये लोग अपने
मतलब आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो बच्चे आज जो है झेल रहे हैं, जो बच्चे आज जिन चीजों को फेस कर रहे हैं, वो भविष्य में भी फेस करनी पड़ सकती हैं सीमा हैदर की। मैडम जी 100 अच्छाई जीने के लिए आपके लिए कम है, लेकिन मरने के लिए आपको एक बुराई, एक ही गलती जो है पूरी जिंदगी रोने के लिए हो जाएगा। आप रामायण से ले लीजिए, सीता जी से एक गलती हुई थी, सीता जी से एक गलती हुई कि पूरी जिंदगी रोना पड़ा कि सीता जी के कदम एक रावण को साधु समझ के भीख देने के लिए चला गया था, जिसकी वजह से सीता जी का रोना पड़ा। आज इसी एक गलती की वजह से जब आपके गलत कदम निकल पड़े, जो 5222 किलोमीटर की यात्रा करके चली आई, अगर इसके कदम ना निकले होते शायद जिंदगी भर के रोने के लिए नहीं होता। प्यार में खुशियां ज्यादा दिन टिकाऊ नहीं होती है। कई बार आपने देखा ना कि प्यार 6 महीने साल भर से ज्यादा आप लोगों को देखिए ना, अच्छा मन भर जाता है, चलता नहीं है। तो जिंदगी भर रोने के लिए ना एक गलती काफी है। इसकी ये गलती ना जिंदगी भर के लिए खुशी है कि नहीं ली है, अभी खुशी लग रही ना, लेकिन इसको हो या अंजू को आप ले लीजिए और ले लीजिए ना, दुष्चरित्र जिसको कहा जाए आज के समय में, या वासना की आग का शिकार हो गए हैं, तो ऐसे लोग जो है ना ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होता ना, खुशहाल जीवन होता। कहीं ना कहीं व्यथा इनके सामने ऐसे जुड़ जाएगी परेशानी ना कि हमेशा क्रंदन करते रहेंगी। हाँ, कोई दया का भाव भी नहीं दिखा पाता है ना, राष्ट्रीयता की बात आ जाएगी, नैतिकता की बात आ जाएगी, चरित्र की बात आ जाएगी, तो ये ही नहीं उसके शिकार होते, इनके परिवार इष्ट मित्र सभी शिकार हो जाते हैं। तेरा भाई ऐसे किया, तेरा बाप ऐसा किया, तेरे रिश्तेदार ने ऐसा किया ना। लोगों को उपेक्षा का शिकार होना चाहिए। इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए ना सबसे पहले जरूरी है कि आप चरित्रवान रहें। मतलब आप मानते हैं, एक तरफ आप जो है वो उनको भुजाई बोलते हैं, एक तरफ आप उनको यहाँ की बहू मानते हैं, दूसरी तरफ जो है वो आप कह रहे हैं कि वो चरित्रहीन है। नहीं, मैं नहीं, सुनिए आप, हम आपको मानते हैं, सबको मानते हैं, लेकिन हम अपने आधार पे, अपने उम्र के हिसाब से अपने आप को करने के लिए अगर हम ही गलत बोलेंगे तो और लोग क्या करेंगे? हम तो सबको कहेंगे ना कि धनवान मत हो, कोई बात नहीं, धनवान ना हो कोई बात नहीं, लेकिन चरित्रवान होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए ना। आपके चरित्र में कमी नहीं आना चाहिए, आपके गुणों में कमी नहीं। आपका वजन शरीर से नहीं है, आपका वजन आपके गुणों से है। तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं सांत्वना, कहीं ना कहीं थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है सीमा हैदर के पुराने पति गुलाम हैदर के लिए आपके मन में? नहीं, देखिए एक बात और आप मान चलिए, बिना मौसम हृदय कोकिल सा गूंजा नहीं करता है। जहाँ अनुराग पलता है वहाँ दूजा नहीं जाता। भविष्ण राम जी के भक्त हैं, ये जानते सब हैं, लेकिन देशद्रोही को कभी पूजा नहीं जाता है। सीमा ने देशद्रोह का काम किया है, पाकिस्तान के प्रति देशद्रोह का काम किया है। तो ऐसे में अगर ये आ गई हैं तो फिर इनको भारत में पूजा नहीं होगी। चलो एक उपेक्षा। अब आप ऐसे राजनीतिक उदाहरण ले लीजिए, लोग जो है अपनी पार्टी को छोड़ करके जो है दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं, उनको सम्मान नहीं मिलता है, उनको उचित स्थान नहीं मिलता है, पद लुप्त है। इसलिए नैतिकता बनाए रखने के लिए, चरित्र बनाए रखने के लिए अपने आप के खुद कॉन्फिडेंस, अपने आप के सोच विचार की आवश्यकता है कि ऐसी गलती न करें, ऐसी गलती न करें हम दिन में कि रात में हमें सोने में तकलीफ हो, रात में ऐसी गलती न करें कि हमें किसी को मुंह दिखाने में तकलीफ हो। ये समाज को मैं संदेश दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया बात बोली है यहाँ पे फूलचंद जी ने, और लगातार सीमा हैदर से लेके अपडेट जो है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सीमा हैदर वाकई में ही देशद्रोही है? क्या वाकई में ही सीमा हैदर जो है वो चरित्रहीन है? हमें जरूर बताइएगा, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।